Explaining social differences or social contract, the Buddhists also developed an alternative understanding of a social inequalities and of the institutions required to regulate social conflict. तो समाज में जो कॉन्फ्लिक्ट जो तनाव चल रहा था उसको रेगुलेट करने के लिए जो बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने दे अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप की दैट इज दैट वी विल स्टडी इन अ मिथ फाउंड इन अ टेक्स्ट नोन एज अ सुत पिटाका. पिताका एक्चुअली जो बुद्धिज़्म के एक विनय पिताका है और जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं जो मठ को रन करने के लिए उनके जो मठ होते थे. और दूसरा सतसुत पिताका है. दे सजेस्टेड दैट ओरिजिनली ह्यूमन बींग्स डिड नॉट हैव फुली इवॉल्व्ड bodily form, nor was the world of plants fully developed. All beings lived in an idyllic state of peace, taking from nature only what they needed for each meal. तो what they are saying कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप्ड इवॉल्व नहीं हुए हैं. दे ओनली नीड मील्स टू सस्टेन दैमसेल्स. उनको अपने को रखने के लिए वो या जैसे दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को चाहिए होता है खाना तो वो उसके लिए वो मतलब वर्क करते हैं. एंड दे ओनली वांट टू कीप sustain them. However, there was a gradual deterioration of this state as human beings becomes increasingly greedy. तो ह्यूमन बींग्स भी एक जो है एनिमल और प्लांट की तरह what they need न्यूट्रिशन आहार की जरूरत होती है उनको टू सर्व फॉर सर्वाइवल. बट इन द कोर्स ऑफ टाइम ह्यूमन बींग्स जो है वो ग्रीडी होते गए एंड दे बिकम विंडिक्टिव एंड डिसीटफुल. अब वो धोखेबाज भी हो गए थे और अपने लिए वो मोर एंड मोर रिसोर्स को वो अपने फेवर में करना चाहते थे. दिस लेट देम टू वंडर what if we were to select a certain being who should be wrathful when indignation is right. तो ये आपको मतलब जब कभी ऐसे कह रहे हैं कि किसको सिलेक्ट करेंगे अगर जैसे मतलब who should who deserves to be banished who who which कौन डिसाइड करेगा which should rightly be censored and should be banished. So this who is the person who will decide this. So that is chosen by the whole people. He will be known as Mahasamata, the great elect. महासमत जो होगी जो इलेक्शन होगा उसमें चूज़ किया जाएगा जो कि who will decide who is not worthy of living this world or who would be banned. तो यहाँ पर एक ये बोलता है कि जो ह्यूमन चॉइस इलेक्शन की बात कर रहा है. मतलब पहले क्या थे कि किंग्स का राज था अथॉरिटेटिव राज था किंग्स थे वो रूल करते थे. तो यहाँ इलेक्शन की बात की गई है डेमोक्रेसी की बात की गई है. दिस सजेस्ट दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ kingship was based on human choice with taxes as a form of payment for services rendered by the king. जो किंग है वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है. रेंडर्ड मतलब प्रोवाइड करता है सर्विसेज जैसे कि हमें प्रोटेक्शन देता है और फ्रॉम द एनिमीज और हमें रेगुलेशन करता है कि अगर कि मतलब बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो वो सॉल्व करता है. तो ये सब सर्विसेज वो किंग प्रोवाइड कर रहा है. तो हम क्या कर रहे हैं उसको वी आर पेइंग टैक्सेस. एट द सेम टाइम इट रिवील्स रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी in creating an institutionalizing economic and social relationship. जो ये आर्थिक और जो सामाजिक संबंध है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहे हैं मतलब संस्थागत हो रहे हैं एक संस्था में बन रहे हैं. there are other implications as well. For instance, if human beings were responsible for the creation of the system they could also change in the future. अगर ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के समाज के लिए तो ये आगे बदल भी जाएगा. यहाँ पर हैंडलिंग टैक्स हिस्टोरियंस है द महाभारत. तो अब महाभारत के बारे में पढ़ रहे हैं. तो महाभारत जो आपको पता है वो संस्कृत में लिखी गई है.
जो बट जो कॉमन जो पीपल की जो भाषा थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज थी, जो कि मोस्टली जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और जो ऑर्डिनरी पीपल थे, सामान्य जन थे, वो इस लैंग्वेज को यूज़ करते थे। संस्कृत जो थी दैट इज़ लैंग्वेज ऑफ प्रीस्ट क्लास और द किंग्स ओनली। और द मंत्रास चैंट्स वहाँ पर जो मतलब मंत्रास जो थे दे वर लर्नड एंड चैंटेड बाय राइचुअल स्पेशलिस्ट। और जो वैदिक मंत्र थे संस्कृत में लिखे गए थे, बहुत डिफ़िकल्ट से थे, तो उनको पहले वो मतलब प्रॉपर एक पीपल्स को उनको सिखाना पड़ता था, उनको मंत्रों को वो लर्न करते थे, उनको फिर चैंटिंग करते थे, उनको बोलते थे। और ये राइचुअल स्पेशलिस्ट थे जो कि संस्कार करते थे, जैसे डिफरेंट डिफरेंट और स्टोरीज दैट पीपल कुड हैव रेड हर्ड और दे रिटोल्ड इफ दे फाउंड देम इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर बिसाइड्स दे ट्राई टू फाइंड आउट आउट द ऑथर्स, कौन कौन से जो लोग जिन्होंने लिखे हैं वो बुक्स, या फिर जो ऑडियंस जो लोग उनको स्टोरीज को सुनते हैं वो सब कौन थी। तो ऑथर्स कीप्स द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस इन माइंड। अब जैसे लोग कैसी बातें कैसी चीज़ें सुनना चाहते हैं तो लोग वही लिखते हैं, लेखक वही लिखता है जो लोग सुनना चाहते हैं। दे ट्राई एंड ascertain द पॉसिबल डेट ऑफ द composition और compilation ऑफ द टेक्स्ट, क्या प्रॉपर डेट उसकी मैंशनड है। It is only after making these assessments that they draw on the content of the text to arrive at an understanding of their historical significance। उनके ऐतिहासिक क्या महत्वपूर्ण, कितनी महत्ता है उनकी। तो सारे ये सारा उसमें बताया गया है कि क्या किस कोई भी स्टोरीज़ या कोई जो लिखा गया उसकी क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। दिस इज़ और दिस इज़ अ पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अ टेक्स्ट एज कम्प्लेक्स एज द महाभारत में जो बहुत सारे किंग्स के बारे में बहुत सारी स्टोरीज जो है ना वो साइड साइड बाय साइड रन करती हैं इसमें। तो लैंग्वेज एंड कंटेंट, तो आप महाभारत में देख रहे हैं संस्कृत में लिखे गए हैं वर्सेस, और ये बहुत सिंपल संस्कृत यूज़ की गई है। जैसे रामायण में जो संस्कृत यूज़ की गई है वो भी सिंपल सी संस्कृत है, वो एक कॉमन पीपल की लैंग्वेज के साथ लोग उसको समझ पा रहे हैं। जो कि वेदास में जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो बहुत टफ है, या फिर प्रशस्ति जो प्रशंसा पत्र लिखे जाते हैं ताम्र पत्र वगैरह उनमें बहुत टफ संस्कृत, मुश्किल संस्कृत यूज़ की गई है। अच्छे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि हिंदी होती है आपकी, हिंदी में कुछ वर्ड्स शब्द होते हैं बहुत मुश्किल होते हैं, और कुछ शब्द होते हैं सिंपल डे टू डे जो सामान्य जनों की जो लाइफ होती है उसको रिलेट करते हैं। Historians usually classify the content of the present text under two broad heads: sections that contain stories designated as the narrative, and the sections that contain prescriptions about social norms designated as didactic। तो ये जो डिवीज़न की गई है दो ब्रॉड हेड में, एक तो नैरेटिव जो नरेशन लिखना, ओके, एंड दूसरा है दूसरा है सोशल नॉर्म्स के बारे में लिखना, समाज में क्या क्या नॉर्म्स हैं, रूल्स सोसाइटी फॉलो करती है। दिस डिवीजन इज बाय नो मीन वाटर टाइट। द डिडक्टिक सेक्शन इंक्लूड स्टोरी, नैरेटिव ऑफन कंटेन्स अ सोशल मैसेज। नैरेटिव नरेशंस लिखना उसमें मॉरल मैसेज, नैतिक एक संदेश समाज के लिए उसमें फॉलो किया जाता है, जबकि डिडक्टिक में स्टोरीज वगैरह भी इंक्लूड की गई हैं। जनरली हिस्टोरियंस एग्री दैट द महाभारत वाज मेंट टू बी ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी, ड्रामा टाइप की मूविंग स्टोरी है, एंड दैट द डिडक्टिक पोर्शंस वर प्रोबेबली एडेड लेटर। और जो इसमें जो डिडक्टेड है, डिडक्टिक जो पार्ट है स्टोरी पार्ट है वो बाद में जोड़ा गया है। टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज इतिहासा विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन। द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म इज, ये हिस्ट्री माना गया है, इसको हिस्टोरिकल माना गया है, ओके। or we are some historians think that the memory of an actual conflict amongst kinfolk folk were preserved in the narrative